4-6 घंटे तक कोई मतलब चेकअप वगैरह नहीं किया। उसके बाद कह दिया कि हम 6 बजे के टाइम डिलीवरी होगी आपकी। पहले तो मेरा जो बच्चा था वो सब नॉर्मल था, हमने जो अल्ट्रासाउंड वगैरह निकलवाए थे। पता नहीं कैसे स्टाफ की इतनी लापरवाही है सर यहाँ पे कि कुछ बता नहीं सकते। तो इसलिए वो हमारा जो बच्चा है वो सर एक्सपायर हो गया। दे देना मतलब पैसा करके 5,000 के लगभग बताया था उन्होंने। पैसे मांगती हैं आप? नहीं मैम, हमें पैसे नहीं मांगे, किससे कहा? आपने माता जी को नहीं कहा था कि हम आपका रेफर करेंगे। तो आप पूछना ना, आशा के पास होंगे, मेरे पास नहीं, आशा से बात कर लो। घटना ये हुई है सर कि हम जो हमारी मैसेज है वो गर्भवती थी, तो हम यहाँ ये समुदाय चिकित्सालय यहाँ लेके आए रात को 2 बजे। फिर उसके बाद यहाँ जो स्टाफ नर्स हैं उन्होंने चेक किया कि डिलीवरी कितने समय होनी है। उसके बाद कोई कार्रवाई मतलब कि कोई चेकअप वगैरह नहीं हुआ है और उनको मिसेज को रेगुलर मतलब दर्द हो रहा था। तो उसके बाद तक 4-6 घंटे तक कोई मतलब चेकअप वगैरह नहीं किया। उसके बाद कह दिया कि हम 6 बजे के टाइम डिलीवरी होगी आपकी। तो उसके बाद फिर स्टाफ भी चेंज हुआ, शिफ्ट चेंज हुई। उसके बाद जो दूसरी मैम आई उन्होंने कहा कि 12 बजे के लगभग होगा। फिर उसके बाद जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी हुई 2 बजे के समथिंग। तो वो पहले तो मेरा जो बच्चा था वो सब नॉर्मल था, हमने जो अल्ट्रासाउंड वगैरह निकलवाए थे उसमें सब नॉर्मल था और बच्चा जो है मूवमेंट वगैरह सब कर रहा था। और फिर जब उन्होंने डिलीवरी की तो पता नहीं कैसे स्टाफ की इतनी लापरवाही है सर यहाँ पे कि कुछ बता नहीं सकते। तो इसलिए वो हमारा जो बच्चा है वो सर एक्सपायर हो गया। लापरवाही सर ऐसे लगी है कि हम जब रात को 2 बजे आए हैं, उसके बाद एक बार चेकअप किया, हमारे पेशेंट को जो है कि दर्द बराबर हो रहा था। तो उसके बाद फिर दोबारा चेकअप नहीं किया है कि भाई वो स्टाफ है तो उसके बाद भाई पेशेंट है तो थोड़ी देखना तो चाहिए कि मतलब पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, दर्द बढ़ रहा है कि कम रहा है। तो ये स्टाफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। हाँ, उन्होंने कुछ कहा था कि भाई आप जैसे आप और कहीं लेके जाओगे ऑपरेशन में इतना पैसा लगेगा 5,000 या 6,000 करके, तो या ज़्यादा भी लगेगा, तो आप कुछ मुझे जो है कि आप दे देना मतलब पैसा करके 5,000 के लगभग बताया था उन्होंने। फिर आपने दिया? नहीं दिया तो नहीं, हमने कहा कि भाई हमारी डिलीवरी तो होने दो। अब भाई ऐसे तो किसी को ऐसे दे नहीं सकते और भाई उन्हें मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हम यहाँ सरकारी समुदाय यहाँ आए हैं चिकित्सालय में, इसीलिए कि भाई हम नगरवासियों को सुविधा यहाँ प्रोवाइड हो। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ इतना भ्रष्टाचारी है कि भाई बता नहीं सकते सर। नाम तो सर मालूम इतना याद नहीं है, बताया नहीं उन्होंने। तो जो नाइट शिफ्ट में थी लगभग में शायद उनका नाम एक लोगों का नीलम था, उसके बाद एक मैम का वंदना था। ये डॉक्टर अनिल साठ के अधीक्षक जी। बड़ौदा जो गांव है वहाँ से प्रसव के लिए आई थी। तो प्रसव के दौरान थोड़ा जो मृत शिशु का जन्म हुआ, इसकी हम जांच कराएंगे, संबंधित स्टाफ से स्पष्टीकरण। तो लापरवाही सामने आ रही ना स्टाफ की आपके? इसका वो जांच के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे इसके बारे में। कौन लोग थे उसमें आपके स्टाफ में? यहाँ पे स्टाफ में सत्यवती स्टाफ नर्स और एक आरती थी जी। डॉक्टर भी होंगे कोई? डॉक्टर गौर है, डॉक्टर रामचंद्र गौर, उनकी ड्यूटी थी। पैसे मांगती हैं आप? नहीं मैम, हमें पैसे नहीं मांगे, किससे कहा? आपने माता जी को नहीं कहा था कि हम आपका रेफर करेंगे। तो आप पूछना ना, आशा के पास होंगे, मेरे पास नहीं, आशा से बात कर लो। के पैसा हमने जो इंजेक्शन तो आप ही लोग लगवाते हैं ना। आशा के पास इसमें पैसा क्यों लिया जा रहा है? इंजेक्शन का पैसा क्यों लिया जा रहा है? अभी हम किसने कहा आपसे? हम लोगों ने आपने ही कहा था ना माता जी से कि आप हम कहीं और रेफर करेंगे तो आपका ऐसा खर्चा आ जाएगा। हमने नहीं कहा था, आशा ने आपसे कहा होगा, लेकिन हम लोगों ने पैसे आशा कैसे कह सकती है? यहाँ पे सरकारी अस्पताल में इनकी ड्यूटी हटाइए और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, जांच करिए इनका क्या है ये, और गोपनीय तरीके से इन लोगों की कार्रवाई आप देखा करिए कि पैसे वैसे तो नहीं मांग रहे हैं। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।